साहब आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम हवलदार भरत सिंह। हवलदार भरत सिंह, कौन सा गांव है? नाम अहमदपुर, डिस्ट्रिक्ट करौली। ठीक है साहब, आपको यहाँ से हिंडोन सिटी एसएसएच से रेफर मिला था हाँ जी। और कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप मैं पहले? गया था टोमा हॉस्पिटल, जो जनरल हार्ट का हॉस्पिटल है जयपुर, एसएमएस की बगल में, जो उसमें गया था। कौन सा हॉस्पिटल बोला सर, दोबारा बोलना? टोमा बोलते हैं, टोंगा बोलते टोंगिया हॉस्पिटल है, जो जन उसका अभी है जनरल हार्ट जनरल हॉस्पिटल, जनरल हार्ट हॉस्पिटल। हाँ। जी साहब। उसमें डॉक्टर भम्बानी करके उससे मिला, वही है हार्ट का स्पेशलिस्ट। फिर उसने जांच करवाया। डॉक्टर का क्या नाम था? भम्बानी। डॉक्टर भम्बानी, भम्बानी, हाँ। कार्डियोलॉजिस्ट। घनश्याम भम्बानी, कार्डियोलॉजिस्ट है? हाँ। जी साहब। उसने फिर जांच करवाया। जांच करवाने के बाद फिर 2 बजे के बाद में उसने फिर सारी जांचें देखी। उसके बाद बोला कि आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। मैं बोला साहब एंजियोग्राफी नहीं करवाएंगे हम, 2-3 दिन बाद। बोलो मेरी तरफ से कल ही मरेगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला साहब वही नहीं, मैं प्रिपेड होके फिर 2-3 दिन बाद आऊँगा, तब करवाऊँगा। मैंने उसके बाद में यहाँ आके दूसरे दिन दोबारा रेफर बनवा के और जीवन रेखा में दिखाया। जीवन रेखा में फिर डॉक्टर ने ये बोला कि एंजियोग्राफी बार बार नहीं करवानी थी। किसने बोला? मेरे डॉक्टर साहब ने बोला था। बोलो नहीं, मैं आपको 3 महीने बाद में एक जांच करूंगा और मैं ये दवाई लिख रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं अभी ठीक हूँ। आपको डॉक्टर भम्बानी ने जब आप पहली बार रेफर लेके गए थे, क्या क्या बोला था? उसने बोला आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और आप मर जाओगे मेरी तरफ अभी जाने से, आप तुरंत मरोगे, मेरे से नहीं लूँगा। ऐसे करके उसका व्यवहार ठीक नहीं है। पुराना कोई हिस्ट्री था आपका? हाँ, उसका पहले उसमें चंदवानी से मैंने वो करवाया था जांच 2022 में। 2022 में आपने पहले उसी में करवाया था, एंजियोग्राफी करवाई थी। तो डॉक्टर ने बोला जीवन रेखा वाले में कि बार बार ये 10 साल करवाने की जरूरत नहीं है आपको। और वो पुरानी जांच अभी देखी थी बम्बानी वाली, तो उसमें ये बोला कि कोई दिक्कत नहीं है और ये दवाई मैं 3 महीने की दवाई दे रहा हूँ और आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई जो सीडी में कुछ वो चेंज करने के लिए किसको कुछ बोल रहे थे आपने बताया? मेरे को नर्सिंग स्टाफ को बोला कि इसको 55% ब्लॉक ही, तो बोलो इसको 60 करके ला। पुरानी सीडी जो चला के देखी थी उसको, पुरानी सीडी जो पुरानी एंजियोग्राफी जो करी थी, कौन सी साल में हुई थी? वो हुई थी 22 में। 2022 में उसको बोला इसको काट के नर्सिंग स्टाफ उसमें 22 वाली में था ये 50% ब्लॉक, 50% 60 करके ला। मैं बोला इसको 60 करने से क्या फायदा था? और वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको 60 करके लाओ। वो नर्सिंग स्टाफ 10% बढ़ा रहा है। हाँ, मैं बोला इसको क्यों बढ़ा रहे साहब? हाँ, ये अच्छा। और कोई क्वेश्चन तो पूछे। अच्छा, तो उसके बाद इसने जो अपनी एंजियोग्राफी करी उसमें कितना % पता है? उसमें मैंने करवाया था 2021 में अपन के इसमें डनारा में, उसमें भी 50% ब्लॉक थी। अच्छा। उसके बाद 22 में मैंने करवाया था, तो 22 में भी इतनी आई। ओके। और इसमें जब भम्बानी के पास? नहीं, भम्बानी के पास तो वो करवा रहा था, बोला कि आप एंजियोग्राफी करवा के, हाँ प्रेशर डालना। हाँ, मतलब उसमें जितने 45 से अबव जो भी एडमिट हो गया सबके स्टड डाला। अच्छा। हाँ। आपको कोई गाली गलौज भी हुआ? हाँ, मतलब वो सभी पेशेंटों को सियान के खिलाफ बोलता। बच्चे को बोला तू प्रॉपर्टी के चक्कर में इसको, ये तो कल मर जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोला, डरा धमका। हाँ। उनके साथ में कोई बाउंसर रहते हैं? हम सब तो हाँ स्टाफ ही है साहब उनका। तो वो नर्स लेडीज वाले सबको ही गाली गलौज ने उल्टे सुल्टे बोलता है। प्रॉब्लम और देखा हमने जयपुर के अंदर, जैसे हम कोई भी चीज को छोटा मोटा वाला हमें तकलीफ है, मेरी छाती में दर्द थोड़ा, मैं सर रेफर कर दूँ, आप तो कर देंगे, पर उसकी जरूरी नहीं कि हमारी एंजियोग्राफी करनी है या उसको डालना ही है, उसको नॉर्मली ठीक कर सकते हैं, वो सीधा ही। अब जीवन ने बोला कि हर साल आपको एंजियोग्राफी करवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका अभी 55% या 50% है तो 10 साल करवाने की जरूरत नहीं। तो ये क्यों करवाया आपने 21 में? मैंने बोला डॉक्टर राहुल शर्मा ने किया था, चलो ठीक है। 22 में मैंने वाले चंदवानी ने किया था, इसमें हार्ट वाले में करवाने की। अभी डॉक्टर भम्बानी ने किया था आपका एंजियोग्राफी नहीं किया, वो करने के कह रहा था ना कि एंजियोग्राफी करवा, आपको एडमिट कर लेते हैं। तभी तो मैं दूसरे दिन आपके पास आया था यहाँ। मैं बोला मेरे को नहीं है करवाना, तो हमने दूसरा रेफर बनाया, दूसरा रेफर बनाया था और दूसरा रेफर बना के आप दूसरे हॉस्पिटल जीवन रेखा में गए। जीवन रेखा में वहाँ से डॉक्टर ने फाइनली क्या बताया? फाइनली बोला कोई दिक्कत नहीं है और आपको एंजियोग्राफी हर साल करवाने की जरूरत नहीं है, 10 साल करवाने की जरूरत नहीं है करवाने का। उसी की जो रिपोर्ट थी बम्बानी वाली, वो रिपोर्ट देखने के बाद में उसने बोला आप कोई दिक्कत नहीं है इस ढंग से, और 3 महीने की दवाई ये दे रहा हूँ
वही दो दवाई चल रही थी, उनको चेंज किया था शुगर और तो कोलेस्ट्रॉल। आज आप इसे हिंडोन सिटी में दवाई लेने के लिए आए, हाँ जी। जो वहाँ से उन्होंने प्रेस्क्राइब किया। हाँ सर। ठीक है सर। अभी क्या साहब इसमें है ना, ये टोंगे हॉस्पिटल में ठीक है। मेरे पिताजी को मैं क्लोज करो। साहब आप अपना एक बार नाम और थोड़ा सा पता बता दीजिए। अमर सिंह नाम है। अमर सिंह जी, हाँ जी। क्या रैंक से रिटायर हुए आप फौज से? मैं तो रिक्रूट से ही हो गया। ओके ओके, वहाँ पर ठीक है। जब रिक्रूटी कर रहे थे कौन सी उसमें गए थे आप? मैं राजनीति में था। राजरिफ। दिल्ली। ठीक है साहब। तो आपको ये जो आज हमने हिंडोन सिटी SSPC में आपका रेफर बनाया है कार्डियोलॉजी के लिए, ये कब शुरुआत कब हुई कि आपको ये कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम कब हुई? बाद 10 साल हो गए सर। उसके बाद में बीच में मैं दवाइयों को लिए गया था हाँ हाँ कि दवाई लिया हूँ, टोंगिया में गया था मैं। हाँ, यहाँ से रेफर बना के ले गए थे? नहीं, वहाँ से ही बनवाया था। यहाँ से कोई रेफर भी नहीं बना था? ना, तो आप बगैर रेफर के हाँ। टोंगिया हॉस्पिटल पहुँच गए? टोंगिया हॉस्पिटल पहुँच गए। वहाँ से वहीं वो खातीपुरा है, वहाँ बनता है सर रेफर। तो आप खुद खातीपुरा गए थे? हाँ जी। वहाँ से रेफर बना के लाए? बनवा के लाए हाँ। और उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में ICU में रख दिया उन्होंने, और बोला कि आप पे जो बाईपास ये डलेगी मशीन। फिर मैं वहाँ से उन्होंने भेजा कि 5 लाख की डलेगी, आप वो करवा के लाओ दिल्ली से, RR से। डॉक्टर कौन थे कार्डियोलॉजी के जिसने आपको देखा था? ये थे साहब, क्या नाम उनका, मैं तो नाम भूल गया उनका। ये आजकल तो अभी तो वहाँ पर डॉक्टर घनश्याम भंबानी हैं, तो बम्बानी थे। उस टाइम पे भी भंबानी हाँ, थे? वही थे। डॉक्टर घनश्याम भंबानी थे उस टाइम पे भी? हाँ, हाँ। तो उन्होंने क्या बोला आपको ICU में एडमिट करने के बाद? कि आपको मशीन डलेगी, दिल्ली जाओ, दिल्ली से वो पैसों की वो लाओ। फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ से लाया 2.5 लाख उन्होंने सैंक्शन किया। किए। इन्होंने कहा कि नहीं, 5.5 की डलेगी वो दोबारा जाओ और इतने करवा कर लाओ। फिर दोबारा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम ही आपका इलाज करेंगे। ये दिल्ली RR हॉस्पिटल? RR उन्होंने बोला आपका इलाज वो करेंगे? हाँ, नहीं, हम करेंगे। हॉस्पिटल RR हॉस्पिटल? RR। फिर क्या हुआ वहाँ पे? उन्होंने मैं रोक लिया, एडमिट कर लिया, 7 दिन में दवाइयों से भी ठीक करके। क्या बोला डॉक्टर साहब ने आपको? डॉक्टर ने और उनसे उनका नंबर लेके लताड़ मारी थी क्या बोलो यहाँ के? कि मैं को तुम बेमतलब में मशीन डाल लो, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं थी मशीन डालने की। और जो RR हॉस्पिटल में आपको 7 दिन करीब एडमिट रखा, दवाई दी, उसके बाद में आप अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ी? कोई ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने कितना मतलब ये कितना टाइम हो गया जब आप वहाँ RR गए थे? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। उसके बाद में आज तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना, हुई? कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप अकेले मत रहना, कोई छिलकेदार चीज मत खाना। ये डॉक्टर घनश्याम भंबानी ने क्या बोला आपको? कि अकेले मत रहना, कहीं जाना मत, कोई छिलकेदार चीज मत खाना, ये बोला था। और वहाँ जाके जब उन डॉक्टरों से पूछेंगे साहब ऐसे बोलिए, बोले यार मुझे छोड़ के सब कुछ खा। ये डॉक्टर साहब ने बोला? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला था। वहाँ कौन, कोई कर्नल साहब थे हमारे कर्नल साहब थे जो कार्डियोलॉजी के थे? हाँ। नाम आपको याद है क्या? नाम याद नहीं साहब, भूल गया मैं नाम तो याद। ऐसे अच्छे इंसान जो आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दें, ऐसे को याद रखना चाहिए। मैं वो फिर भी गया, दोबारा भी गया था, वहाँ ही फिर चेक कराया था, कोई परेशानी नहीं। हाँ, आपका पुराने कागज आपके पास होंगे, उनमें से उनका नाम देख के, और ऐसे इंसान जो सही काम कर रहे हैं, सही आपको सलाह दी, सही दवा दी, आपको बगैर मशीन के आप अभी तक 4 साल से बिल्कुल ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर अभी मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ। अभी तो जो पहले भी मैंने कार्ड वो बनवाया था रेफर, जो जीवन रेखा है उसमें करवाया था चेकअप। नॉर्मल आप चेकअप कराते हैं OPD में, और मेडिसिन आपकी रेगुलर चल रही है? हाँ, रेगुलर। अब बिल्कुल सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है? सही है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नाम और बता दीजिए आप अपना। अमर सिंह है मेरा नाम। अमर सिंह। आपने सेंटर में ट्रेनिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी टाइम से फिर आपको मेडिकल भेज दिया था? हाँ, वहाँ से तो मैं आ गया साहब। उसके बाद में तो मैं यहाँ काफ़ी रहा हूँ, हाँ, हाँ। 20-25 साल रहा हूँ सर। उसके बाद में खूब ऐसा हष्ट पुष्ट था,
थोड़ा दर्द हुआ था छाती में। शुरुआत में आप कैसे पहुंचे इस हॉस्पिटल में? थोड़ा दर्द हुआ था छाती में, हाँ, थोड़ा क्या काफी हुआ था दर्द, तो ठीक है। वहाँ लेके चले गए डायरेक्ट हॉस्पिटल। जो शुरुआत में स्टेंट लगा था, ये कितने साल पहले की बात है? एक 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो एक स्टेंट डाला, हाँ, उस टाइम पे कौन थे डॉक्टर वहाँ पे? वही थे ना उस टाइम, चांदला थे, चांद सी उनकी डॉक्टर अभी तो वहाँ पर डॉक्टर घनश्याम भंबानी है। तो पहले भी यही थे साहब, पहले भी यही थे, पहले भी 10 साल यही थे। पहले। तो आपको स्टेंट डालने के बाद में बताया घर वालों को हाँ। कि स्टेंट डाल दे? और दोबारा जब गया चेक करा, जब बताया कि आपको मशीन डलेगी ऊपर। जब दोबारा चेकअप के लिए गए हैं तो बोला मशीन डलेगी, फिर आप वो 2.5 लाख का वो जो परमिशन के लिए आप RR गए थे, जी, उसके बाद आपको अभी तक कोई मशीन की जरूरत कोई नहीं? जरूरत नहीं। अभी आप कौन से हॉस्पिटल में जाते हो चेकअप के अब तो लिए? मैं जीवन रेखा में जाता हूँ। इस पे विश्वास है आपको कि ये सब डॉक्टर सही है? हाँ, सही है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।